फ्रेंड्स वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। पेपर हो चुका है बिजनेस स्टडीज का। आंसर की लेके हम लोग आ चुके हैं। सबसे एक्यूरेट आंसर की आपको मिलेगी सिर्फ 1-to-1 क्लासेस पर। जो सेट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उस सेट का नाम है 066/1/4 SSJ1 सेट नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर में आपसे पूछा गया है, मैं आंसर आपको बताता रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा दोस्तों हमारे पास मैनेजमेंट, सी पार्ट मैनेजमेंट रहेगा। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने यहां से पूछा गया था आपके सामने लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग है। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग रहने की मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करी गई है हमारे सामने। 3 का आंसर दोस्तों हमारे पास रहने के चांसेस हैं डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाइड कंटेंट, और 1% है कि इसमें डी वाला भी हो सकता है, वैसे ए के चांसेस ज्यादा है। थर्ड वाले क्वेश्चन में आंसर हमारे 50-50 है। कुछ 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर में थोड़े से डाउट हो सकते हैं, बाकी एकदम करेक्ट रहेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना आप लोग। तो थर्ड वाले का आंसर ए और डी हो सकता है, ए के चांसेस ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 4 इनमें से कौन सा प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का स्टेप नहीं है दोस्तों? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, सी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ चुका है, देखते हैं। इसमें आपसे पूछेगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करी गई है और प्रिंसिपल मैनेजमेंट पूछा गया है। यूनिट ऑफ कमांड रहेगा दोस्तों, यूनिटी ऑफ कमांड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 5th का। क्वेश्चन नंबर 6 मैस्टिक वाला है, लेवल ऑफ पैकेजिंग पूछा गया है, प्राइमरी पैकेज, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 ग्रुपिंग एक्टिविटी सिमिलर नेचर, इसको हम कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। 7 का आंसर बी पार्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, यहां पे जो एनालाइज करा गया दोस्तों उसका नाम है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अलग अलग वैरायटी में बांटा गया प्रोडक्ट को, तो ग्रेडिंग रहेगी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग है हमारा। 8th का आंसर है डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट के लिए? डिविजनल स्ट्रक्चर है, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। 9th का आंसर रहेगा दोस्तों हमारे पास बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया यहां पर प्लानिंग प्रोसेस का स्टेप बताना है जो ऊपर आइडेंटिफाई करा है, एजम्पशन कर रहा है फ्यूचर के लिए। आंसर आएगा डेवलपिंग प्रीमाइसेस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। पूछा गया आप लोगों से यहां पर फ्रेमवर्क जिसमें मैनेजरियल टास्क परफॉर्म होते हैं, इसको कहा जाता है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डी पार्ट करेक्ट है 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। डैश प्रोवाइड द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज बीइंग मेजर्ड। प्लानिंग स्टैंडर्ड देती है और एक्चुअल परफॉर्मेंस हम लोग चेक करते हैं कंट्रोलिंग में जाके कि ठीक है या नहीं। तो 12th का आंसर रहेगा दोस्तों प्लानिंग, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने आ गया है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन हेल्प प्रोवाइडिंग बेसिस डिस्टिंग्विश अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ फर्म, कॉम्पिटिटर से अलग करने में क्या हेल्प करता है और लॉयल्टी बिल्डअप करता है दोस्तों। तो 13 का आंसर रहेगा हमारे सामने ब्रांडिंग अलग करता है एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से। अगला क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है यहाँ पर साड़ीज के ऊपर क्वेश्चन है, इटली में डिमांड है, हमारे यहाँ डिमांड नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों रिलेटिविटी, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं दोस्तों। राइट प्लेस राइट टाइम सबको पता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। 15 का आंसर डी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पूछी गई है। 16 में इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है दोस्तों, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं दोस्तों। प्राइस फिक्सेशन की बात करी गई है और सेल्समैन वगैरह मार्केटिंग की बात चल रही है, तो इसको कहेंगे मार्केटिंग मेथड यूज, डी पार्ट इसका आंसर है। 17 का डी पार्ट रहेगा आंसर दोस्तों हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। वैक्यूम क्लीनर है, नया है, रोबोटिक है, डायमेंशन पूछा गया है, टेक्नोलॉजिकल है। 18 का आंसर रहेगा ए पार्ट टेक्नोलॉजिकल। अगला मेंटल रेवोल्यूशन रहता है दोस्तों हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के अंदर, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही उसमें रहता है हमारे पास मेंटल रेवोल्यूशन, तो 19 का आंसर रहेगा बी पार्ट। अगला हमारे पास रहता है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया आपसे सारा का सारा फंक्शनल एम्फोसिस है पूरा, तो इसका आंसर रहेगा उस 20 का आंसर रहेगा हमारे पास बी पार्ट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 21 में आगे हम लोग। इसमें आपसे पूछा गया है मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफी है, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट है, पॉल्यूशन डिफॉरेस्टेशन सबको बचाने की कोशिश है, तो सोसाइटल ही रहेगा, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आ चुका है। इसमें पूछा गया, इसके थोड़े से डाउट के चांसेस नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए ठीक है बिल्कुल क्वेश्चन। इसमें तो आपका बहुत ही इजी है, सोशल रहेगा ये हमारा, क्योंकि मिठाइयों के बारे में है क्वेश्चन, स्वीट शुगर फ्री है सारे के सारे, हेल्थ कॉन्शियस वही लोग, हमने पहले भी पढ़ा था इस बारे में। 22 का आंसर रहेगा सोशल। 23 का थोड़ा सा डाउटफुल है, इसका आंसर वैसे तो रहना चाहिए दोस्तों सी पार्ट डिसेंट्रलाइज। उसका रीजन है कि जैसे साइज बढ़ता है कंपनी को डिसेंट्रलाइजेशन अडॉप्ट करना पड़ता है, फिर भी 1% ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा चांसेस डिसेंट्रलाइज के हैं, सी पार्ट करेक्ट रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, इसमें आपसे पूछेगा प्रिंसिपल मैनेजमेंट गुड हेल्थ केयर का इक्विटी है, सबको बराबरी के साथ लेके चलना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 आ गया सेक्शन बी के अंदर। 25 का आंसर है दोस्तों हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी इन गेटिंग द फर्स्ट मोर एडवांटेज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। 26 क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने में आपसे पूछा गया है
इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, तो इसका आंसर है 26 का ए पार्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज का आंसर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है फैक्टर डिटरमाइनिंग प्राइस। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था और कल इस क्वेश्चन के बारे में मैं सैम्पल पेपर के टाइम पे बता रहा था आपको कि इस टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए कि गवर्नमेंट ने कोविड वैक्सीनेशन के टाइम पे एक लिमिट लगा दी कि वैक्सीन का प्राइस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो उसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। तो आंसर रहेगा सी पार्ट, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ गया असर्शन रीजन है दोस्तों, असर्शन रीजन का आंसर रहेगा सी पार्ट। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और करेक्टली एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही शानदार है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे है दोस्तों उसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग, 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 सी पार्ट करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 कैंट है, नई वैरायटी में आ रहा है, अलग अलग नए प्रोडक्ट लेकर आ रहा है, ये वर्सटाइल नेम है, तो आंसर रहेगा वर्सटाइल, दैट इज बी पार्ट रहेगा हमारे पास 30 का क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि अपना काम बांटने के लिए करा जाता है और इसमें सुपीरियर कम फ्रीडम देता है और कंपलसरी है, इसका नाम है दोस्तों बी पार्ट डेलीगेशन। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं डेलीगेशन में ऐसे होता है। उसके बाद 32 की ओर चलते हैं। सनशाइन इंडस्ट्रीज के ऊपर है कुछ क्वेश्चन और इसमें आपसे पूछा गया है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो सही रहेगा 32 में उसका नाम है डिवीजन स्ट्रक्चर, नए प्रोडक्ट में आ रही है 32 का आंसर डिवीजन स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 33 में दोस्तों हमारे सामने प्रिंसिपल मैनेजमेंट पूछा गया है, स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन के ऊपर बात करी जाती है, इसका नाम है दोस्तों जनरल गाइडलाइन, सेम एनसीईआरटी की लाइन कॉपी करिए। 33 का बी पार्ट जनरल गाइडलाइन। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं दोस्तों। डैश इज राइट टू कमांड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ही सिंपल। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा गया है, ये थोड़ा सा डाउटफुल रह सकता है दोस्तों, इसके आपसे कोऑर्डिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका आंसर दोस्तों ज्यादातर ए के फेवर में रहेगा, कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। हो सकता है ऊपर नीचे कोई हो, मतलब ज्यादा आंसर कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर मैं होता तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ना पसंद करता, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं दोस्तों। 36 बड़ा सिंपल सा है, इसका आंसर है 36 में प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, क्योंकि नए नए आइडिया की बात करी जा रही है। 37 की ओर चलते हैं दोस्तों हम लोग फटाफट। इसमें आपसे पूछा गया है द केस स्टडी शिफ्ट वन कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अदर। चलिए जानते हैं कौन सा कंसेप्ट है। पहले ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज थी, सेंट्रलाइज से डेलीगेशन की ओर गई है, तो 37 का आंसर है सेंट्रलाइजेशन टू डेलीगेशन, डी पार्ट रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दोस्तों ये है सेल्स प्रमोशन, सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा गया है कौन सी प्रोसेस मेंशन करी गई 39 में, आंसर रहेगा सी, कोऑर्डिनेशन के चांसेस ज्यादा हैं। इसमें थोड़ा सा डाउटफुल रह सकता है कंक्लूजन, इसको भी छोड़ना पसंद करते हैं हम लोग अगर हम करते हुए पेपर तो 39 का आंसर थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन हाँ कोऑर्डिनेशन आने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि डेलिब्रेट मैनर में वही करा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 आता है दोस्तों हमारे सामने। 40 में आपसे पूछा गया है इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है कोऑर्डिनेशन से, 40 का सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 फिर असर्शन रीजन में आ गया दोस्तों, बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है, सब कुछ ठीक है, तो आंसर रहेगा सी पार्ट। अगला 42 हमारे सामने आ गया, ये है हमारे पास प्रिवेलिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, दैट इज 42 का आंसर रहेगा दोस्तों डी पार्ट, जिसका नाम है कंटिंजेंट, तो ध्यान रख के चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों इनमें से कौन सा मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, बिकमिंग असेंशियल मेंबर ऑफ मार्केटिंग एसोसिएशन, ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा हुआ, तो डी पार्ट रहेगा 43 का डी पार्ट। 44 की ओर चलते हैं। इनमें से साइंस का कौन सा पॉइंट पूरा सेटिस्फाई होता है, सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, सब लोग जानते हैं इस बारे में, 44 का ए रहेगा। 45 की ओर चलते हैं दोस्तों, इसमें है प्लानिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेप आगे फॉलो करना है इसने, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में, इसमें यहाँ पर सेटिंग ऑब्जेक्टिव हो चुका है, डेवलपिंग प्रोमाइसेस हो चुका है, उसके अलावा इन्होंने और बताया है, अब आना चाहिए आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन होना चाहिए दोस्तों, कि अपने टारगेट को पूरा करने के लिए वो क्या क्या और आगे बढ़ सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा सी पार्ट। 45 का रहेगा दोस्तों हमारे पास सी पार्ट, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन रहना चाहिए हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। 46 का दोस्तों आंसर रहेगा हमारे पास बी पार्ट, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ध्यान रख के चलेंगे, टेलर का प्रिंसिपल, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। क्वेश्चन नंबर 47 में इनमें से आपसे पूछा गया है प्रोडक्ट के बारे में, मेरिट डिमेरिट सब कुछ बताता है, इसको कहते हैं प्रमोशन, 47 का रहेगा डी पार्ट प्रमोशन। 48 की ओर चलते हैं। असर्शन रीजन है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही से एक्सप्लेन करेगा, आप दोनों रिलेटेड हैं, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी पार्ट रहेगा दोस्तों हमारे सामने। उसके बाद चलते हैं 49 की ओर। 49 में केस स्टडी है काफ़ी बड़ी सी, इनमें से कौन सा फंक्शन रानी को परफॉर्म नहीं करना है एज अ सीईओ, तो आंसर रहेगा बी पार्ट। वैसे इसका आंसर ए पार्ट भी है दोस्तों, क्योंकि ए वाला जो फंक्शन है वो टॉप लेवल ना करके मिडिल लेवल करता है, और जो बी वाला फंक्शन है वो करता है हमारा सुपरवाइजरी लेवल, तो दोनों ही नहीं करने, ए और बी दोनों कंसीडर होने चाहिए। वैसे इसका जो सबसे ईजी आंसर करेक्ट में रहेगा वो रहेगा बी पार्ट, 49 का रहेगा दोस्तों बी पार्ट। उसके बाद चलते हैं 50 की ओर। 50 का आंसर है कौन से मैनेजमेंट से, विपुल है, विपुल प्रोडक्शन मैनेजर है, तो वो मिडिल लेवल से होगा, ऑब्वियसली बात है। 51 में आपसे पूछा गया है डिग्री वाला, वो है कि बिना डिग्री के भी विपुल मैनेजर है, तो उसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती, आप लोग जानते हैं इस बात को।
उसके बाद 52 में कौन से लेवल पे प्रताप काम कर रहा है, सुपरवाइजरी लेवल पे काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे सामने 53, प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में विपुल को क्या नहीं करना है, तो आंसर रहेगा दोस्तों डी पार्ट, इंटरेक्ट करना नहीं है वर्कफोर्स के साथ, ये हमारा रहेगा 53 का डी पार्ट। ये विपुल क्योंकि मिडिल लेवल पर है, मिडिल लेवल वर्कफोर्स के साथ नहीं इंटरेक्ट करती बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 54 में प्रताप को इनमें से और क्या करना है बेसिकली, तो वो बता देता हूँ। 54 का रहेगा दोस्तों हमारे सामने ए पार्ट, क्वालिटी ऑफ आउटपुट एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चलना है। 55 दोस्तों हमारे सामने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा दोस्तों 55 का थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आ सकता है, डायनामिक नेचर और रिलेटिविटी में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। ज़्यादा चांसेस के डायनामिक नेचर के हैं कि वक्त के अकॉर्डिंग हमें आपको चेंज करना पड़ता है। 6 का आंसर दोस्तों हमारे पास रहेगा प्रोडक्ट कंसेप्ट, प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करा जा रहा है, प्रॉफिट कमाएंगे इंप्रूव करके, तो रहेगा आंसर प्रोडक्ट कंसेप्ट। 57 में मेंटेनेंस करी जा रही है सब चीज़ की, तो ये दोस्तों कस्टमर सपोर्ट सर्विस है। पूरे क्वेश्चन में कंप्लेन सॉल्व करना, रिपीट करे ताकि सेल लॉयल्टी बिल्डअप करे, तो इसको कहते हैं कस्टमर सपोर्ट सर्विस, ध्यान रखे चलेंगे। अगला सवाल हमारे सामने आता है क्वेश्चन नंबर 58। 58 में काफ़ी पैसा खर्च हो गया हमारा और उसके बाद पता नहीं होगा नहीं होगा ऐसा, सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, तो इसको कहते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, बी पार्ट। 59 में आपका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारे सामने ए पार्ट, तो जो प्लानिंग इंचार्ज उसके अंदर आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन, तो ए पार्ट रहेगा। और 60 लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों, उसका आंसर है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, जिसमें उल्टे सीधे जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, उल्टे सीधे जो लेवल पे आप बना रहे हैं, उल्टे सीधे क्वांटिटी में बना रहे हैं, उन सबको हटाना है, तो उन सबको हटा के सिंपल प्रोडक्ट बनाइए और जिस चीज़ की डिमांड है उसको बनाइए, तो उसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन होगा। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, तो मुझे पूरा विश्वास है आपके पूरे में से 40 में से 40 आएंगे। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।